तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बिल्कुल आपने सही थंबनेल देखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एकदम लाइव प्रूफ के साथ आखिर BA की कॉपी में किस प्रकार से लिखना है आपको और किस तरीके से आपकी कॉपी आने वाली है। और उसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि पॉइंट कैसे बनाने हैं। तो आपको यह वीडियो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो और उसके अलावा BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर अगर आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 20 से 30 शब्दों के आंसर्स के पॉइंट आपको कैसे लिखने हैं, कॉपी में कैसे जमाना है और उसके अलावा 250 शब्दों के आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं, उन्हें कॉपी में कैसे जमाना है और 500 शब्दों के आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं और उन्हें कैसे जमाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप यहाँ पर कॉपी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कॉपी होने वाली है और मैंने इसमें आपको अच्छी तरह से समझा रखा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आंतरिक ग्रह पर टिप्पणी दीजिए और इसका आंसर आपको लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा उष्ण कटिबंध पर टिप्पणी दीजिए। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसका आंसर कैसे देना है। मैं लिखकर नहीं बताऊंगा, आपको केवल पॉइंट पॉइंट समझा दूंगा, क्योंकि अगर आप BA में कॉपी भरने का प्रयास करेंगे तो आपको पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे। और एक बात और बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस है ये ज्योग्राफी के हैं, तो आप ज्योग्राफी में इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर अगर अन्य पेपर होते हैं ज्योग्राफी के अलावा तो आप उसमें भी इस तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंतरिक ग्रह पर टिप्पणी दीजिए। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहले आपको पेपर के इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं सभी के सभी। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि सेक्शन A का क्वेश्चन है ये, तो आपको सबसे पहले डाल देना है सेक्शन A। अगर आप सेक्शन B करना चाहते हैं तो सबसे पहले डाल दीजिए सेक्शन B। तो यहाँ पर देखना, अब सेक्शन है, अब सेक्शन है में यहाँ पर देख सकते हैं आप 20 से 30 शब्दों में हमें आंसर देना है इसका। तो आंतरिक ग्रह पहले तो आपको डाल देना है यहाँ पर आंतरिक ग्रह, फिर आपको डाल देनी है उसकी परिभाषा। आखिर आंतरिक ग्रह की परिभाषा क्या होती है ये तो आपको याद होनी चाहिए। तो आंतरिक ग्रह की परिभाषा आपको लिख देना है। फिर आपको डालना है आंतरिक ग्रह एक और बार। इससे क्या होगा कि आपकी कॉफ़ी काफ़ी बढ़िया लगेगी। और यह पहले का फर्स्ट वाला है और उसके अलावा ये फर्स्ट का सेकंड है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट डाल देना है, फिर 20 से 30 शब्द भी आप डाल सकते हैं। तो देखना, फर्स्ट हो गया हमारा आंतरिक ग्रह, आपने परिभाषा लिख दी जो आपको याद है। फिर आपको लिखना है आंतरिक ग्रह। तो पहले पॉइंट्स बना लेना आप जो आपको याद होते हैं वह। फिर आपको आंतरिक ग्रह का नाम लिख देना है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो उनके नाम आपको यहाँ पर नीचे लिख देने हैं और इस तरीके के जो सिंबल्स है इनका यूज़ आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको लिख देना है आंतरिक ग्रह की परिभाषा, फिर लिख देना है आपको आंतरिक ग्रह। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा उष्ण कटिबंध पर टिप्पणी दीजिए। तो मैंने 2 क्वेश्चन ही लिखे हैं यहाँ पर, ज़्यादा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें इनके आंसर्स बनाने हैं। उष्ण कटिबंध, अब उष्ण कटिबंध यहाँ पर लिख रहा है, सबसे पहले आपको लिखनी है यहाँ पर इसकी परिभाषा, ठीक है। परिभाषा लिखने के बाद आपको याद होना चाहिए कि क्षेत्र, अब उष्ण कटिबंध के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कितने डिग्री के मध्य का भाग उष्ण कटिबंध के अंदर आता है, तो आपको वो सब यहाँ पर लिख देना है। बस इतना ही आपको करना है और इससे ज़्यादा आप 1 नंबर के क्वेश्चन में नहीं लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपको लिखना है कि एक पेज में 2 क्वेश्चन ही आपके आए और यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होने के बाद आपको पैमाने की सहायता से एक लाइन खींच देनी है इसी तरीके से। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर और 250 शब्दों के आंसर के बारे में। आखिर 250 शब्दों का आंसर आपको किस प्रकार से देना है, तो देखना, अब हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सौरमंडल का परिचय दीजिए एवं ग्रहों का वर्णन कीजिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है वह बन जाता है कि सौरमंडल के ग्रहों का वर्णन भी कीजिए और सौरमंडल का परिचय भी दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना होगा सेक्शन B और इसका आंसर आपको देना है 250 शब्दों में।
अगर आपका सेक्शन ए में बड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप सेक्शन ए डाल दीजिए, अगर बी में पूछते हैं तो बी डाल दीजिए, और सी पूछ लेते हैं तो आप यहाँ पर सी भी डाल सकते हैं। तो आप देखना यहाँ पर सबसे पहले आपको आंसर बराबर 2, जो आपके आंसर का नंबर है वह आपको डाल देना है, यानी कि क्वेश्चन का नंबर। फिर आपको डालना है बीचों बीच सौर मंडल का परिचय, इस तरीके से सौर मंडल का परिचय, ठीक है। तो आपको डाल देना है यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल बनाकर परिभाषा, और अंडरलाइन आपको कर देनी है। और अंडरलाइन का इसलिए ध्यान रखना क्योंकि पेन आपको केवल नीला ही यूज़ करना है, आप दूसरे पेन का यूज़ मत करना, इससे आपका जो पॉइंट है वह हाईलाइट आसानी से हो जाएगा। परिभाषा आपको लिख देनी है, जो आपको याद हो कि सौरमंडल क्या होता है, किस प्रकार से होता है। 250 शब्दों में आपको केवल कितने पेज भरने हैं, यहाँ पर 3, और 3 पेज इस प्रकार से भरने हैं। फिर आपको लिखना है यहाँ पर अर्थ एवं परिचय, आखिर अर्थ किस प्रकार से होता है एवं परिचय किस प्रकार से होता है सौरमंडल का। तो आपको देखना है, तो आपको याद होना चाहिए कि कितना पुराना है हमारा सौरमंडल, किस तरीके से उसका परिचय हम दे सकते हैं। ये तो आपको रीडिंग करोगे, आप अच्छी तरह से पढ़ोगे जब भी समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ दूसरे पेज की। फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया, आपको कितने पेज भरने हैं, इसमें 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पेज में क्यों नहीं लिखा, तो भाई ये प्रिंट करवाई थी मैंने कॉपी, तो इसी वजह से क्या होता है कि ये दूसरी तरफ प्रिंट हो गया। तो आपको दूसरे पेज में इस तरीके से लिखना है कि सौरमंडल में ग्रह। अब सौरमंडल में ग्रह कौन कौन से हैं, हमारा क्वेश्चन यही था ना कि सौरमंडल के ग्रहों का वर्णन कीजिए, तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देनी है, और सौरमंडल में ग्रह इस तरीके से आपको डाल देना है। फिर कुछ भी नहीं, फिर आपको सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, और 8 के 8 ग्रहों का नाम आपको इसमें लिख देना है ऐसे। जैसे देखना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर मैं बात करूं यहाँ पर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरीके से हमारे 3 पेज कंप्लीट हो जाएंगे, और एकदम आपको नीट एंड क्लीन कॉपी रखनी है। आपको काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितने ज़्यादा आप पॉइंट्स बना सको, यानी कि पॉइंट्स भी ऐसे नहीं कि आप बात बात पर पॉइंट्स बना रहे हो, जो बात काम की हो इस तरीके से आपको पॉइंट्स बनाने हैं। और इसमें आप चाहे तो फिर बाद में लिख सकते हैं बुध ग्रह क्या होता है, शुक्र ग्रह क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, मंगल ग्रह क्या होता है, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे 250 शब्दों के आंसर हमें पेपर में देने हैं, और कॉपी में इस तरीके से आपको लिखना है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आखिर अब आपको 500 शब्दों का आंसर कैसे लिखना है। तो देखना यहाँ पर अब 500 शब्दों का आंसर कैसे लिखना है। देखिए, अब जैसे कि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रदूषण की परिभाषा दीजिए एवं इसके स्रोत और प्रकार का वर्णन कीजिए। अब देखना, अब इसमें क्या होता है कि ये पर्यावरण भूगोल का पार्ट है, तो आपके 500 शब्दों के आंसर इसी प्रकार से आएंगे, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर बीए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो। जब भी अगर आपके पर्यावरण भूगोल का क्वेश्चन आता है तो आपके ये क्वेश्चन तो 101% आता ही है। तो देखना, इसमें 500 शब्द आपको कैसे लिखने हैं। अब ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू करें और 5 पेज बाद लगभग कंप्लीट करें, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर इस तरीके से लिखोगे आप तो आपका आंसर पूरा काट दिया जाएगा। आपको ऐसे लिखना है, सबसे पहले आपको डाल देना है सेक्शन सी। अगर सेक्शन सी का हिस्सा है तो सेक्शन सी, सेक्शन बी का हिस्सा है तो सेक्शन बी, और अगर सेक्शन ए का हिस्सा है तो सेक्शन ए। इस तरीके से फिर आपको यहाँ पर इसमें यूनिट नहीं आती है, और जो मैंने आपको बताया था 250 शब्दों का आंसर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यूनिट भी आती है। तो आपको यहाँ पर यूनिट के हिसाब से भी लिख देना है कि यह कौन सी यूनिट का है, तो यूनिट डाल देंगे। इससे यानी कि आपका पेज भी अच्छी तरीके से भरेगा और आपको अच्छी तरीके से आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आपको आंसर कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ, तो देखिए। अब देखना, सबसे पहले आपको लिखना है प्रदूषण के स्रोत तथा प्रकार। अब यहाँ पर है स्रोत एवं प्रकार का वर्णन कीजिए, तो प्रदूषण के स्रोत तथा प्रकार। अब आपको लिखना है सबसे पहले प्रदूषण की परिभाषा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में परिभाषा भी पूछी है। अगर नहीं पूछी जाए जब भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि 500 शब्दों का आंसर है तो आपको कॉपी अच्छी तरह से भरनी होगी। लगभग 5 से 6 पेज तो आपको भरने ही होंगे। अब कैसे भरने, तो देखना, प्रदूषण की परिभाषा लिख दिया आपने, फिर इसके बाद लिखना है आपको प्रदूषण का अर्थ एवं परिचय। आखिर प्रदूषण किस प्रकार से होता है, इसका अर्थ एवं परिचय हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि प्रदूषण का अर्थ कैसा होता है और परिचय आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा आपको याद होगी प्रदूषण की। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण का अर्थ क्या है, भारत में प्रदूषण कैसे फैल रहा है, तो आप उसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं, ये तो आपको भी याद होगा। फिर देखना, अब आता है यहाँ पर
प्रदूषण के स्रोत। अब प्रदूषण के स्रोत एवं प्रकार हमें इसके बारे में लिखना है। तो प्रदूषण के स्रोत देखना आप यहाँ पर कि प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं, और आपकी यूनिवर्सिटी में इसी प्रकार की कॉपी आती है, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे मेरे बीए के, तो मेरे भी इसी प्रकार की कॉपी आई थी। और ये कॉपी मैंने लाइनें खींची है, यानी कि मैंने लाइनें गिन ली थी कि आखिर कॉपी में कितनी होती हैं। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लाइन हो सकती है, लेकिन इसी तरह की कॉपी आती है आपके। फिर आपको लिखना है यहाँ पर प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। आखिर प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं जो आपको याद हो। फिर आपको लिखना है प्रदूषण के मानवीय स्रोत। ठीक है। फिर आपको तीसरे पेज में लिखना है यहाँ पर औद्योगिक स्रोत, फिर कृषि स्रोत, फिर जनसंख्या स्रोत। ये सब किसके भाग है यहाँ पर, प्रदूषण के मानवीय स्रोत के बारे में। यानी कि आपको इस तरीके से हर पेज में 1 से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, तभी आपके बीए में शानदार मार्क्स आएंगे। तो देखना, अब यहाँ पर हमने 3 पेज भर दिए हैं यहाँ तक करते करते। ठीक है, प्रदूषण के स्रोत तक। अब आपको देखना क्या लिखना है। अब देखना, अब आते हैं यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार। ये तो आपको भी याद होंगे, आखिर प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं। तो 4th पेज में हमें लिखना है यहाँ पर प्रदूषण के प्रकार के बारे में, कि प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हमारा वायु प्रदूषण। अगर आप इंग्लिश में जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश का यूज़ भी कर सकते हैं साइड में इस तरीके से, जैसे कि एयर पोल्यूशन। अगर आप, फिर इसका प्रदूषण का प्रकार है अगला जल प्रदूषण, तो वाटर पोल्यूशन। अगर आपको आती है तो कोई ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण। यानी कि 5 पेज तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपकी कॉपी भरने में, क्योंकि आपको याद है और आप पॉइंट बना बना कर लिख रहे हैं, और आपके मार्क्स भी कम कटेंगे अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। ठीक है। अब इसके बाद देखना, ये हो गया हमारे 5 पेज, और 6ठे पेज में आपको लिख देना है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, यानी जो आपको याद हो निष्कर्ष प्रदूषण के बारे में। आखिर प्रदूषण किस प्रकार से कम किया जाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रयास करना चाहिए प्रदूषण को कम करने के लिए। और ये 6ठा पेज आपका इस तरीके से भर जाएगा, और बिल्कुल आराम आराम से लिखना। एक लाइन में आपको लगभग 6 से 7 शब्द लिखने हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप लिख सकते हैं। और जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ पर लिख देना है समाप्त। ठीक है। और इस तरीके से मैंने आपको बीए की कॉपी बता दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST एकेडमी को सब्सक्राइब करें।